Now we will continue. Okay. If you will see here, this is the in two dimension, means crossing the river in shortest path. The swimmer is swimming with respect to ground in this direction. Okay. Swimmer is swimming in this direction in still water, and the river is in this direction. The current of the river, water current is in this direction. The resultant is in this direction. Okay. Now here, same thing. You can also write same. देखो इसी चीज को अगर देखा जाए, this is the velocity of swimmer and it is making an angle. इसको आप दो पार्ट में ब्रेक करो. एक पार्ट आपका ये vs cos थीटा, एक पार्ट आपका ये है ना vs sin थीटा. देखना था, एक को vs cos थीटा और एक को vs sin थीटा. यहाँ पे जो हमने वी आर बनाया इधर इधर वी आर बनाया, याद करो. This is the direction of water current and this is the direction of swimmer, and the swimmer velocity is split into two parts, vertical and horizontal. आप इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो आपको क्या समझ में आएगा, आपको क्या समझ में आएगा कि जब ये स्विमर इधर की तरफ जाना चाहता है, इधर की तरफ जाना चाहता है, लेकिन वो चलता इधर है. क्यों इधर चलता है, आप ध्यान से समझना. क्यों इधर चलता है, इसको ये जाना चाहता है सीधा, लेकिन चलता है इधर. क्यों? क्योंकि वाटर करंट इसको इधर की तरफ पुश कर रही है. ठीक है. तो इस वाटर करंट के फोर्स को बैलेंस करने के लिए, है ना, इस वाटर करंट के फोर्स को बैलेंस करने के लिए इधर पुश ना हो जाए, उसको क्या कर रहा है, इधर की तरफ एक अपना फोर्स का यानी वेलोसिटी का एक कंपोनेंट लगाना पड़ रहा है. ये समझो बहुत आसान है कि ये जाना चाहता है तो सीधा, है ना, शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना चाहता है ऐसे, लेकिन ऐसे चल रहा है. क्यों ऐसे इसलिए चल रहा है क्योंकि ये वाटर का जो पुश है उसको बैलेंस करना चाहता है, वाटर के पुश को बैलेंस करना चाहता है. ये बताओ कि वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में, वाटर करंट की वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा है, vs sin थीटा, vs sin थीटा. तो यहाँ पे बताओ वाटर करंट को बैलेंस कौन कर रहा है, ये एकदम सीधे जा रहा है ना, एकदम सीधे, एक्चुअल में एकदम सीधे जा रहा है. इसका मतलब क्या हुआ, ये इसको बैलेंस कर रहा है. किसको बैलेंस कर रहा है, वी आर को. और इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट वी आर को बैलेंस कर रहा है, ये वाला, इसके अपोजिट वाला. यानी ये सीधा एकदम तभी जाएगा, ये एकदम सीधा तभी जाएगा जब वी एस साइन थीटा और वी एस साइन थीटा इक्वल टू वी आर, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर अपॉन वी एस. अभी पहले भी आया हुआ था, इसमें भी आया हुआ था. आप एक स्टार बना के इसको नोट करो, पीछे भी आया हुआ था, अभी नोट डाउन करो.
डन। हमने पास उस फिगर को चेंज कर दिया है थोड़ा सा, देखना अभी इसमें क्या समझ में आ रहा है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं कहूं कि वी एस साइन थीटा वी आर को बैलेंस करता है, ठीक है, तो वी कॉस थीटा क्या करता है, वी कॉस थीटा यानी वेलोसिटी का जो ये वाला कॉम्पोनेंट, ये क्या कर रहा है, इसको आगे की तरफ लेके जा समझ आ रहा है। यानी कि स्विमर दो तरह से इफेक्ट को लगा रहा है, स्विमर दो इफेक्ट लगा रहा है। एक तो रिवर का जो पुश है उसको बैलेंस कर रहा है वी साइन थीटा देके, और वी कॉस थीटा से ये आगे की तरफ जा रहा है। समझ में आई बात, ये आगे की तरफ जा रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, है ना, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या पढ़ेंगे कि यहां से यहां तक ये ए है आपका और ये बी है, तो ए बी अपॉन ये जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वी एस कॉस थीटा, ओके, या फिर वही वाला पुराना वाला रिजल्ट ए बी अपॉन बी एस स्क्वायर माइनस बी आर स्क्वायर। एक चीज और याद रखना कि वी आर अपॉन वी एस इट इज ऑलवेज लेस देन वन, क्योंकि ये साइन थीटा क्या होता है, इक्वल टू और लेस देन, है ना। अच्छा अगर ऐसे मान लें, फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा लिखना नहीं है, वी आर माइनस सॉरी वी आर अपॉन वी एस इज लेस देन और इक्वल टू वन, इक्वल टू वन पे क्या होगा, वी आर इक्वल टू वी एस, क्या मतलब है, वी आर इक्वल टू वी एस ये तभी पॉसिबल है जब ये जो वेलोसिटी है स्विमर की वो ऐसे हो जाए, ऐसे अपोजिट टू द रिवर, यही ना, ध्यान रखना कि वी एस जो है वी आर के अगर अपोजिट हो जाएगा, यानी ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा, यानी ये पूरा एंगल 90 हो जाएगा, तभी ऐसा पॉसिबल है। यानी कि स्विमर जो है वो अपोजिट टू द करंट चलेगा, यानी इसका वर्टिकल कंपोनेंट जो होगा वो जीरो होगा, कॉस जीरो, सॉरी कॉस 90 0, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। वी एस कॉस्ट जो इसको ऊपर की तरफ ले जा रहा है, यानी इसको दूसरी तरफ बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक की तरफ लेके जा रहा है, वो कंपोनेंट रहेगा ही नहीं, इसका मतलब वो यहां से यहां जाएगा ही नहीं, तो क्रॉसिंग द रिवर इन शॉर्टेस्ट पाथ का कोई मतलब नहीं रहेगा, समझ में आया? तो ये वी आर इक्वल टू वी एस नॉट पॉसिबल एंड वी आर इज लेस देन वी एस, ये वन हो जाएगा लेस देन, तो वी आर माइनस वी एस, इसको ऐसे याद रखना है, ये वाला सही है ये वाला गलत है ना। अगर ऐसा होगा तो ये सिर्फ इधर की तरफ आगे बढ़ेगा, कभी भी कभी भी आगे की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि अगर वी आर और वी एस बराबर हो जाएगा इसका मतलब 90 डिग्री हो जाएगा, और 90 डिग्री के लिए सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा, ये वाला आगे की तरफ, यानी कि रिवर को क्रॉस करने के लिए जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाएगा, है ना, और ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं ग्रेटर देन की बात करूं कि वी आर इज ग्रेटर देन, वी आर इज ग्रेटर देन, वी आर कभी वी एस से बड़ा नहीं हो सकता, बिकॉज साइन थीटा वैल्यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन, ये वन से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए वी आर और वी एस में वी आर बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अगर स्विमर स्विमर रिवर की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी से चल रहा होगा तो कभी भी ये शॉर्टेस्ट पाथ पे नहीं जाता है। ठीक है ना, चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पे।
यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो, इफ वी आर इज ग्रेटर देन वी एस, swimmer will never cross the river. Sorry, will never cross the river in shortest path. शॉर्टेस्ट पाथ पे नहीं जाएगा तो क्रॉस तो कर ही लेगा, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ पे ये क्रॉस नहीं करता. नोट डाउन. Write down next heading: crossing the river in crossing the river in minimum time. रिवर को मिनिमम टाइम में कैसे क्रॉस करेगा? क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, है ना. पहले बात को देख लेना ध्यान से कि अगर मैं कहूं कि जो स्पीड होती है या वेलोसिटी होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. पहले बात को लॉजिकली समझ. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी. मतलब क्या हुआ कि जो वेलोसिटी टाइम है दो चीजों पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस पे और वेलोसिटी पे. जो टाइम है वो डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पे, या स्पीड है तो डिस्टेंस और टाइम पे, डिस्टेंस और वेलोसिटी पे. मतलब टाइम जो है, टाइम ये डिस्टेंस और स्पीड या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पे डिपेंड, यानी कि टाइम जो होगा वो मिनिमम होगा. मिनिमम मिनिमम होगा कब? जब डिस्टेंस को हम मिनिमाइज कर, कम से कम कर. मतलब अपने अपने पाथ को शॉर्टेस्ट, समझ रहा बात. पाथ शॉर्टेस्ट हो जाए, डिस्टेंस कम हो जाए तो टाइम कम हो जाएगा, है ना. क्या ऐसा जरूरी है? क्या ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं. दूसरा, हम वेलोसिटी को इंक्रीज कर दें तो टाइम अपने आप कम होता है ना. ऐसा हो सकता है कि हम कहीं से यहां से चल रहे हैं और हमको यहां जाना हो, हम एक तो शॉर्टेस्ट पाथ से गए और एक लॉन्गेस्ट पाथ से गए, इस तरह से ऐसे, है ना. हो सकता है कि इस शॉर्टेस्ट पाथ तो है लेकिन इस पाथ में हर्डल्स बहुत है, जाने में टाइम ज्यादा लगा. ये पाथ हमारा एकदम हाईवे था और हम डिस्टेंस ज्यादा कवर कर रहे हैं, लेकिन पाथ हाईवे यानी बहुत स्मूथ पाथ होने की वजह से हम जल्दी पहुंच गए. ऐसा हो सकता है. यहाँ पे क्या मतलब निकल के आया कि अगर हम अपनी वेलोसिटी को या अपने एफर्ट को ज्यादा वेस्ट कर रहे हैं तो टाइम कम लगेगा, भले वो डिस्टेंस कम. समझ रहा है?
भले वो डिस्टेंस कम है। हम यहाँ स्मूथ पाथ होगा, हाईवे पाथ होगा, तो हम क्या बोलेंगे कि बहुत इजीली बिना एफर्ट को हम अपने वेस्ट किए हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी हमारा एफर्ट सिर्फ और सिर्फ लग रहा है कहाँ, टू 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 हमारा जो एफर्ट लग रहा है इट इज इन द मोशन, यानी मोशन करने के लिए ही हमारा एफर्ट इसमें लग रहा है। समझ आ रहा है? मोशन करने के लिए हमारा एफर्ट इसमें लग रहा है। तो देखकर अगर हम इसमें आते हैं तो मोशन के लिए भी लगता है और वेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही, यहाँ पे अगर हम देखेंगे क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम, तो आपको क्या समझ में आएगा कि अगर मैं कुछ इस तरह से करूं कि अपने आप को फ्री छोड़, है ना, अपने आप को एकदम फ्री छोड़, समझ आ रहा है? यानी स्विमर कुछ इस तरह से तैर रहा है, आपका जो स्विमर है वो इस तरह से तैर रहा है, तैर ऐसे रहा है, लेकिन रिवर इधर की तरफ तैर रहा है एकदम ऐसे, यानी कि सारा एफर्ट क्रॉस करने के लिए लगा रहा है, सीधा एकदम ऐसे शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना चाहता है, लेकिन रिवर इसको पुश कर दे रही है, ऐसे चला जाता है। इसका जो रिजल्टेंट है वो ये बन जाता है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ रिवर एंड दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to ground, and this is the angle theta. Okay, note down. मिनिमम टाइम के लिए, मिनिमम टाइम के लिए दिस इज ए एंड दिस इज बी, ए बी अपॉन बी एस। इस डायरेक्शन में अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं तो वेलोसिटी हमारा यही हो जाएगा, ए बी अपॉन बी एस। ठीक है, इस पॉइंट को सी पॉइंट मान लो, तो ए सी अपॉन वी एस जी दोनों ऐड हो जाएगा, वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। और भी चीजें हो सकती हैं। देखो हम कंपोनेंट कौन सा लेंगे, जिस डायरेक्शन में हम कंपोनेंट ले रहे हैं, अगर डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में ले रहे हैं, वेलोसिटी भी हमारी उसी डायरेक्शन में होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे हमने वर्टिकल ये वाला ए बी, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कौन सी है, वी एस। इसके पहले वाले में देखोगे तो वी एस कॉस थीटा, है ना। फिर हमने दूसरा लिया टाइम के लिए, वही टाइम लेगा, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, तो ये वाला कंपोनेंट, डिस्टेंस जो हमने लिया, डिस्प्लेसमेंट जो लिया, ये कंपोनेंट लिया एसी वाला, तो एसी के अलोंग कौन सा है, वी एस जी। हम जानते हैं वी एस जी इसका और इसका रिजल्टेंट है परपेंडिकुलर, और ये बेस और ये परपेंडिकुलर।
है ना। हाइपोटेनस निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर देंगे। इसके पहले वाले में सब्ट्रैक्शन था, ध्यान रखना। इसके पहले वाले में हमको बेस निकालना, हमको बेस निकालना था। इसमें हमको क्या निकालना है, इसमें हमको हाइपोटेनस निकालना है। तो ऐड हो जाएगा दोनों, वी एस प्लस वी आर। एक और चीज हो सकती है कि जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, ऑब्जेक्ट यहां से यहां गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल में कितना गया, बी से सी तक गया, यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक, यानी एक्चुअली इस डायरेक्शन में बी से सी तक गया। तो बी से सी तक गया अगर, तो डिस्प्लेसमेंट हम बी से सी ले लेंगे, यानी बीसी ले लेंगे, ठीक है, बीसी ले लेंगे। और हम बात करेंगे इस डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में सिर्फ वी एस और वी आर में कौन सी, वी आर है, इसलिए क्या आ जाएगा, वी आर, है ना, बीसी अपॉन वी आर। कई बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा रिजल्ट। सब रिजल्ट याद करना पड़ेगा, यही ट्रिक है आपकी। रिजल्ट याद रखोगे तो यही ट्रिक। हम्म। एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सर ये BC अपॉन VR कैसे आया? मैं बोल रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसी डायरेक्शन में हम वेलोसिटी, तो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन इज व्हाट, इन दिस डायरेक्शन, velocity in this direction is what, it is only VR ना। ये तो रिजल्टेंट है इन दोनों, ये तो कुछ है ही नहीं, इन दोनों का रिजल्टेंट। तो एक वर्टिकल में वीएस और हॉरिजॉन्टल में क्या है, वीआर। अगर हम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ले रहे हैं ए बी एंगल ले रहे हैं, तो वर्टिकल वेलोसिटी कौन सी, वीएस। और अगर हम हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, बीसी ले रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ओनली क्या हो जाएगा, वीआर। लेकिन जब हम ये वाला कंपोनेंट लेते हैं अलोंग एसी, अगर एसी लेते हैं तो इसके अलोंग हम वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी को लेंगे, इसके अलावा रिजल्टेंट वेलोसिटी कौन सी होगी, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ वी एस एंड वी आर, एंड दैट इज व्हाट, दैट इज अंडर रूट वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। क्लियर? यस सर। एक मिनट ध्यान से। इसमें एक और चीज आती है जिसका नाम है ड्रिफ्ट। ठीक है, ड्रिफ्ट क्या होता है, इसे मैं यहां लिख लो, ड्रिफ्ट। यानी ये डाउन द स्ट्रीम कितना गया, डाउन द स्ट्रीम कितना आगे गया, कितना डिस्टेंस को कवर किया या डिस्प्लेसमेंट को कवर किया डाउन द स्ट्रीम, बीसी, यानी यहाँ पे था वो, कितना ये, कितना ये रिवर की डायरेक्शन, वाटर करंट की डायरेक्शन में गया आगे की, इसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट कहते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, दैट इज व्हाट, दैट इज, लिख लो यहाँ पर, ड्रिफ्ट। अब अगर आपको ड्रिफ्ट निकालना हो इस फार्मूले से, तो बहुत इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हो। देख लो ड्रिफ्ट क्या होता है, बताओ। अगर हमको यहाँ से निकालना हो तो हम कई सारे फार्मूले लगा सकते हैं, आपको जो फार्मूला पता हो। यानी यहाँ पे बीसी और इसको और इसको इक्वेट कर दें, तो आपको क्या मिलेगा, बीसी इक्वल टू ए बी टाइम्स वी आर अपॉन वी एस, ए बी टाइम्स वी आर अपॉन वी एस। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ भी लगा सकते हैं, बीसी इज इक्वल टू ए सी इंटू वी आर अपॉन अंडर रूट वी एस स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, है ना। दिस इज द ड्रिफ्ट।
ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो हो गई हमारा शॉर्टेस्ट पाथ, दूसरा मिनिमम टाइम, है ना? दो केस लेके आप इसको स्टडी कर सकते हो और दोनों के स्पेशल केसेस फार्मूले को याद रख सकते हो। ठीक है, पहले में अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो आपको इधर जाना पड़ेगा, ये याद रखना। और अगर आपको मिनिमम टाइम में जाना है तो आपको चलना इधर पड़ेगा, आप जाएंगे इधर, हाँ, चलना इधर पड़ेगा, जाएंगे इधर, क्योंकि आपका कोई भी एफर्ट जो है वो लॉस नहीं होना चाहिए। कोई भी एफर्ट, देखो ये सीधा जो जा रहा तो इसका कोई भी एफर्ट जो है वो लॉस नहीं जा रहा है ना। वर्टिकल से कितना है, पिछले वाले केस के हिसाब से देखेंगे तो वर्टिकल से कितना एंगल बना रहा है, जीरो। तो साइन जीरो इधर वाला, साइन जीरो, वी साइन जीरो, वी एस साइन जीरो, वो जीरो हो जा रहा है, यानी एफर्ट कोई भी वेस्ट नहीं जा रहा है, सारा का सारा एफर्ट यूज हो रहा है ना, सारा का सारा एफर्ट यूज हो रहा है। इसलिए हम बोलेंगे कि इसमें ये मिनिमम टाइम में, वो अलग बात है कि वो इधर से इधर चला जाएगा, लेकिन मिनिमम टाइम में ये क्या करेगा, अपने पाथ को कवर करेगा। मैं उसी टाइम ड्रिफ्टिंग भी हो जाएगी इससे कि कितना ये ड्रिफ्ट कर रहा है। चलो, ये था टॉपिक आपका, लास्ट टॉपिक। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? नो? व्हाट अबाउट वीडियो, क्लियर? हम्म, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो बताओ। राइट डाउन द क्वेश्चन। ओके, राइट डाउन द क्वेश्चन। द width of the river is 1 kilometer. The width of the river is 1 kilometer. The width of the river, लिख देते हैं, ठीक पड़ेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ। width of the river मतलब ए बी, 1 किलोमीटर, ठीक है। width of the river is 1 kilometer. The velocity of boat is 5 kilometer per hour. Velocity of boat यानी velocity of swimmer कह सकते हो, is 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है जी। The boat covered the width of the river along shortest path. Along shortest path. Okay. Along shortest path in 15 minutes. Time be given 15 minutes. Okay. Then the velocity of river stream is, velocity of river stream is, बताओ कितना होना चाहिए? शॉर्टेस्ट पाथ में आपने क्या पढ़ा था फार्मूला? टी इज इक्वल टू ए बी अपॉन, ऐसे था ना, इधर जा रहा था, तो ये वाला रिजल्टेंट यानी ए बी अपॉन वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर,
है ना, फार्मूला पुट कर दोगे आंसर आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, वी आर निकालना है ना। आप इधर करके मल्टीप्लाई करके निकालो, देखो कितना आ रहा है आंसर। पुट द वैल्यू, पुट द वैल्यूज। आप इधर कर लो, इधर करके स्क्वायर कर दो। टी स्क्वायर वी एस स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। तो t is what? T is here 15 minutes means 1 by 4 hour, है ना, 1 by 4 hour. So 1 by 4 square Vs, it is given, I think 5 square minus Vr square is equals to AB is what? 1 square. यहाँ से इधर हो जाएगा तो कितना जाएगा, 5 square minus Vr square is equals to 4 square, है ना, इधर सीधा आ जाएगा। तो Vr square is equals to 5 square minus 4 square, that is 25 minus 16, that is 9. VR is equals to 3 kilometer per hour. Hmm. Do fast. Done. Okay. Write down next question. A boat is sent across a river with a velocity of 8 kilometer per hour. A boat is sent across a river with a velocity of 8 kilometer per hour. If the resultant velocity of boat is if the resultant velocity of the boat is if the resultant velocity of the boat is 10 kilometer per hour, 10 kilometer per hour, then velocity of river is ऐसे सेंड किया जाए, करो ट्राई करो।
सेंड ऐसे किया गया, रिवर ऐसे चल रही होगी, रिजल्टेंट ये होगा ना, रिजल्टेंट वी एस जी दिया हुआ है 10 और ये वी एस दिया हुआ है आई थिंक 8 ना। हाँ वी आर पूछा हुआ है, तो बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। यानी कि यहाँ पे 8 स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, वी आर स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 100 64 36 वी आर इज इक्वल टू सॉरी 6 किलोमीटर पर आवर। अक्रॉस द रिवर का मतलब सीधा है। हम्म, बताओ कोई डाउट है तो बताओ, कोई डाउट है तो बताओ, फटाफट बताओ, क्योंकि ये चैप्टर फिनिश करें, बहुत हो गया इसमें, बहुत कर लिए, है ना। चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टर्न से। अगर कुछ क्वेश्चन हो तो बताओ, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो खुद से भी, और अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो बता दो। नो डाउट हो, ठीक है। हम्म, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, कोई डाउट नहीं है। हम्म, एक क्वेश्चन है, किसी ने सेंड किया हुआ है, तो आप लोग इसको वेट, इसको आप लोग नोट करो, देखो। ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन। सर ये पहले भेजा था, समझ में आ गया। वही टी मिनिमम के लिए किस डायरेक्शन में होना चाहिए, यही क्वेश्चन था। कर लेने दो, बाकी लोगों को भी कर लेने दो। आ गया आंसर इसका? यस सर, यस सर, सिंपल हाँ था, वही डायरेक्ट टी फॉर्मूला। मिनिमम प्रूव कर दिए। हाँ हाँ, आंसर बता दो इसका, बाकी लोग कर लेंगे। आंसर इज, इन नॉर्थ डायरेक्शन। अच्छा सिर्फ डायरेक्शन पूछा क्या? यस सर, यस सर। इन नॉर्थ का मतलब कुछ एंगल निकल के आया होगा ना, एंगल निकालना था ना इसमें। एग्जैक्टली नॉर्थ में, मतलब थीटा 0 डिग्री रहेगा तभी ना टी मिनिमम। अच्छा अच्छा। पढ़ लो तुम लोग भी, क्वेश्चन पढ़ लो।
हम्म, ठीक है, इसको देख लेना तुम लोग, क्वेश्चन की स्क्रीन शॉट ले। ठीक है, इसका तुम लोग पढ़ाई करो अच्छे से, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी करो। अगर कोई डाउट आता है तो मुझसे मुझे भेज देना। वैसे मैं कोशिश किया हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन करा दूं आपको, ना आपने कर लिया होगा या करोगे इसको धीरे धीरे। सबसे बड़ी बात है, जो थ्योरी हमने पढ़ाई है उस थ्योरी को आप कई बार रिवीजन करें, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए आपको थ्योरी मेमोराइज होना चाहिए ना, फार्मूले होने चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। जब आपकी थ्योरी क्लियर होगी तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। इसलिए फार्मूलेज को, फार्मूला एक एक जितना भी फार्मूला है इसमें, सारे फार्मूले को आप लोग एक कॉपी पे, एक पेज पे लिख लो और उसको बार बार देखते रहो, याद करते रहो, और न्यूमेरिकल्स जो होंगे अपने आप होने लगे। स्टार्टिंग में टाइम लगता है न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते आपको, प्रैक्टिस जब हो जाएगी तो आप बहुत जल्दी जल्दी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना है। ओके, यू मे लीव द क्लास आफ्टर राइटिंग योर अटेंडेंस। After writing your attendance, you may leave the class.